हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारा इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से जो मॉडल पेपर जारी किया गया है 2023 के लिए, ठीक है, क्लास 8 के छात्रों के लिए, आज हम लोग हिंदी विषय का सेट 2 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, ये मॉडल पेपर आप लोग का सेट 1 के जैसा है, ठीक है, और ये सेट 1 का प्रतिरूप है, ये अनऑफिशियल मॉडल पेपर है। ठीक है, आप लोग को इसमें बच्चों जिस तरीके से आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, जिस तरीके से एग्जाम में प्रश्न आएंगे, उसी तरीके से यहाँ पे प्रश्न को सेट किया गया है। इसमें हम लोग 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे बच्चों। ठीक है, तो आप हमारे इस वीडियो पे अंत तक जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, हम लोग ज्यादा लेट ना करते हुए। ठीक है, आप लोग का एग्जाम में 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है बच्चों। ठीक है, और सभी प्रश्न का एक एक अंक मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए फिर पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, आप लोग का जो प्रश्न रहेगा बच्चों, सबसे पहले एक गद्यांश रहेगा, ठीक है, और चैप्टर से रहेगा। ठीक है, और इस चैप्टर से आप लोग का 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, जो भी गद्यांश रहेगा उसी से रिलेटेड आप लोग का 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग को सबसे पहले आप लोग को गद्यांश पढ़ना है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी, हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहां लड़का चुपचाप शरबत पीने वाले को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। ठीक है, उसके मुंह पर गंभीर विषाद के धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर ना जाने क्यों आकर्षित हुआ। ठीक है, तो लेखक कह रहे हैं, ठीक है, कि कार्निवल के मैदान में बिजली पूरा जगमगा रही थी, ठीक है, और हंसी का माहौल था और मैं खड़ा था। ठीक है, मैं खड़ा था, या लेखक कह रहे हैं वो छोटे फुहारे के पास जहां एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वाले को देख रहा था। बच्चों, ये चैप्टर जो लिया गया है छोटा जादूगर से लिया गया है। ठीक है, तो वही जो खड़ा था वो लड़का, और किसको देख रहा था छोटा जादूगर, तो ये शरबत पीने वाले को देख रहा था। ठीक है, उसके गले में फटे कुर्ते, ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी। ठीक है, और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। ठीक है, तो समझ में आ गया ये पूरा गद्यांश। ठीक है, अब इससे कुछ रिलेटेड सवाल है, इसका आप लोग को जवाब देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, लेखक किसकी ओर आकर्षित हुआ, मेरे बच्चों बताना है। तो लेखक किसकी ओर आकर्षित हुआ, शरबत पीने वालों की, या फिर लड़के, या फुहारे, या सूत की रस्सी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लड़के। ठीक है, क्या हो जाएगा, लड़के। ठीक है, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि मैं उस लड़के के ओर आकर्षित हुआ। ठीक है, कहाँ पे लिखा हुआ, मैं उस छोटे फुहारे के पास जहां एक लड़का है ना, किसके ओर हुआ, लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। ठीक है, तो वो जो लेखक है किसके ओर आकर्षित हुए, तो लड़का के ओर। ठीक है, वो छोटा जादूगर के ओर आकर्षित हुआ। ठीक है, जो छोटा जादूगर किसको देख रहा था, तो शरबत पीने वाले को देख रहा था। क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या लिखा है, कार्निवल के मैदान का माहौल कैसा था, तो खुशनुमा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग ऊपर में ही पढ़े। विषाद का शब्द का सही अर्थ क्या है, जहर, खुशी, गर्व या दुख। ठीक है, तो विषाद का जो मतलब होता है बच्चों, उसका मतलब होता है दुख। ठीक है, क्या हो जाता है, दुख। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल। ठीक है, अगला सवाल क्या है आपका, यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे कुछ पत्र रहेगा और पत्र में कुछ खाली स्थान दिया जाएगा और उस खाली स्थान को आपको भरना होगा। ठीक है, तो मेरा क्या तरीका है बच्चों कि आप पहले उस लेटर को पूरा पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद आप खाली स्थान को भरना। चलिए पढ़ते हैं। 11 दिसंबर 2022, प्रिय मित्र संतोष। ठीक है, खालिस्तान है, आज विद्यालय की तरफ से पिकनिक गए, वहाँ खूब मस्ती किए, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, अगली बार तुम जरूर चलना। हमने खाना भी खाया और शाम के सभी घर लौट आए। शेष मिलने पर बात होगी। ठीक है, और तुम्हारा मित्र, क्या नाम है मित्र का देख लेते हैं, अनुज। ठीक है, अब देखिए ये 4 नंबर पे जो खालिस्तान है वहाँ पे क्या भराएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देख लो और रिक्त स्थान भी देख लो। प्रिय मित्र संतोष, क्या लिखोगे, चरण स्पर्श, प्रणाम, नमस्ते, सादर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों, क्या हो जाएगा, नमस्ते, है ना, प्रिय मित्र नमस्ते। ठीक है, आगे देखते हैं। आज क्या हो जाएगा, आज के बाद यहाँ पे देखते हैं खाली स्थान। ठीक है, क्या क्या खाली स्थान में दिया हुआ है, आज हम लोग, या तुम, या वह, या आप लोग, है ना, क्या होगा, आज हम लोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हम लोग। आज हम लोग विद्यालय की तरफ से पिकनिक गए, है ना, हम लोग गए, है ना, तो बता रहे हैं हम, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर सवाल। 6 नंबर में क्या बोल रहा है, यहाँ पे खालिस्तान देखिए, हमने कई खेले, क्या खेले, कविता खेले, गीत खेले, मनोरंजन खेले, खेल खेले। ठीक है, तो हमने क्या खेले, कई खेल खेले। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए एक और आपका गद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, इस गद्यांश को फिर से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो सवाल होंगे उसका जवाब देना है। क्या लिखा है, प्रकृति ने हमें बहुत
कुछ दिया है। ठीक है, सूर्य हमें हमें प्रकाश और गर्मी देता है। सूर्य के कारण ही वर्षा होती है, जिससे तरह तरह की वनस्पतियां पैदा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया और सूर्य के बारे में हमें बता रहा है। सूर्य प्रकाश देता है, गर्मी देता है, सूर्य के कारण वर्षा होता है ना। सूर्य ही अन्न को पकाता है, बिल्कुल पकाता है, और फलों में रस भरता है, सूर्य ही, बिल्कुल, बहुत अच्छा। वृक्ष हमें फल देते हैं, हरियाली और छाया देते हैं, तथा प्राणदायिनी ऑक्सीजन भी देते हैं ना। तो वृक्ष क्या करते हैं, हमारे ऑक्सीजन भी देते हैं। वृक्ष के फल फूल और जड़ के तरह तरह की दवाइयाँ बनती है। सागर और नदियाँ जल के अक्षय भंडार है। हम इनके लिए प्रकृति के आभारी हैं। ठीक है, हम प्रकृति के इस ऋण को तभी चुका सकते हैं जब उसकी दी हुई चीज़ों को दुरुपयोग ना करें। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्रकृति ने हमें बहुत चीज़ दिया, सूरज दिया, पेड़ दिया, है ना, और पानी दिया, नदियाँ, सागर दिया। ठीक है, और हम प्रकृति का जो है ना ऋण कभी नहीं चुका सकते। लोन मतलब एक तरह से लोन दिया, हम उसका तभी चुका सकते हैं जब हम सभी चीज़ों का सदुपयोग करें। ठीक है, दुरुपयोग ना करें, सभी चीज़ को हम अच्छे से उपयोग करें। पानी को जितना मात्रा में हो उतना ही उपयोग करें। ठीक है, और पेड़ उड़ को जितना उपयोग हो उतना ही करें, ऐसा नहीं कि बस काटते चले जाएं, है ना। चलो अब 7वां नंबर सवाल देखते हैं। अभी देखिए इससे सवाल है, क्या है, वृक्ष हमें कौन सी प्राणदायिनी चीज देते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वृक्ष हमें क्या देते हैं बच्चों, ठीक है, ऑक्सीजन न देते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। क्या लिखा हुआ है, प्रकृति का ऋण हम कैसे चुका सकते हैं। अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा कि प्रकृति द्वारा दी गई चीज़ों का दुरुपयोग कर, बताओ, दुरुपयोग करेंगे तो ऋण चुका पाएंगे, कभी नहीं ना। प्रकृति द्वारा दी गई चीज़ों का सदुपयोग करके, बिल्कुल, है ना, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, हमने क्या बताया कि दुरुपयोग नहीं करना है, सदुपयोग करना है। हम प्रकृति द्वारा जितना भी दिया गया चीज़ है ना, उसका सदुपयोग करेंगे तो हम उसका ऋण को चुका सकते हैं। चलिए 9 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है। मातृभूमि और वीर, किसान, देवी देवता, सुरबाला। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मातृभूमि और वीर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। बड़े भाई साहब शीर्षक कहानी में लेखक के बड़े भाई ने लेखक के सामने पढ़ाई का कैसा चित्र खींचा। ठीक है, खुशनुमा, आड़ा तिरछा, सीधा, भयानक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भयानक। क्या हो जाएगा, भयानक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 11 नंबर सवाल। क्या लिखा, पथ की पहचान शीर्षक कविता में कवि ने स्वप्न पर मुग्ध होने से मना क्यों किया। ठीक है, तो ऑप्शन है, सपने सच होते हैं, सपने पथ की बाधा होते हैं, सपने सत्य से परे होते हैं, सपने बेकार होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, सपने जो होते हैं सत्य से परे होते हैं, सपने सत्य से परे होते हैं, दूर होते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर सवाल। राम का भरत को संदेश शीर्षक पाठ में राम ने किसे समझाने का प्रयास किया। ठीक है, तो लक्ष्मण को, सीता को, भरत को, शत्रुघ्न को। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर, भरत को। ठीक है, राम का जो भरत संदेश जो शीर्षक पाठ है वो राम किसको समझा रहे थे, तो भरत को। आगे बढ़ते हम लोग, हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो ऑप्शन है 200 फुट, 243 फुट, 150 फुट, 143 फुट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों वो क्या हो जाएगा, 243 फुट। याद रखना, हुंड्रू जलप्रपात ये कहाँ स्थित है, ये आप कमेंट करके बता दो। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 14 नंबर सवाल में। गुरु शिष्य शीर्षक संस्मरण में लेखक ने किस महान व्यक्ति का पुण्य स्मरण किया है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा आपका, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है, तालाब बंधता धर्म स्वभाव शीर्षक निबंध में जुड़े भारत का प्रतीक किस तालाब को कहा गया है। ऑप्शन है बिंदु सागर, हिम सागर, अरब सागर, डल झील। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, बिंदु सागर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, शिष्य शब्द का तद्भव रूप दिए गए विकल्पों में कौन सा है। ठीक है, तो सिर, शरीर, शशि, सूर्य। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, सिर, है ना। शिष्य शब्द का तद्भव रूप किससे दिया गया है, तो सिर से दिया गया है। 17 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग। क्या लिखा हुआ है, विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द युग्मों से गलत युग्म का चुनाव कीजिए। ठीक है, तो राग विराग, जय विजय, सूक्ष्म स्थूल, सभ्य असभ्य। ठीक है, तो विपरीत अर्थ का गलत कौन सा है इसमें, तो राग विराग। ठीक है, तो ये तो सही है। ठीक है, राग विराग, जय विजय। ठीक है, तो ये गलत है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल गलत हो जाएगा। सूक्ष्म स्थूल और सभ्य और असभ्य सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
प्लस ज्वल की संधि में से कौन शब्द बनेगा? सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों? 18 नंबर का बी नंबर, उज्ज्वल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। 19 नंबर में क्या लिखा है? चरण स्पर्श, चरण का स्पर्श। यहाँ सामाजिक शब्द का उसका विग्रह दिया गया है। आप इस सामाजिक शब्द का समास पहचान कर सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? सामाजिक का ना, सामाजिक का। सामाजिक कौन सा समास है बच्चों? द्विंदु समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लोहा लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन है मुकाबला करना, लोहे की वस्तु लेना, बाजी लगाना, मित्रता करना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुकाबला करना। क्या हो जाएगा? मुकाबला करना। लोहे लेना मतलब मुकाबला करना। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। चलिए यहाँ पे देखिए कुछ फिर से एक गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को पढ़ना है और इसके बाद जवाब देना है आपको। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी अपनी सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। ठीक है, तो मित्र का इतना इम्पॉर्टेंट है बच्चों, मित्र इतना महत्वपूर्ण है कि आप कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, तो उससे बाहर काम करने के लिए मित्र बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। आगे देखिए, यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त एवं सत्य संकल्प हो। ठीक है, जैसे आप कोई काम करने जाते हो, ठीक है, तो नहीं कर पाते हो, लेकिन मित्र अगर 2-3 आदमी मिल करके और काम करते हो तो काम होता है कि नहीं? बिल्कुल। ठीक है, अगर कोई काम करने के लिए आप सोचे हो, आप नहीं कर पा रहे हो, अगर मित्र थोड़ा सा सपोर्ट कर दे, थोड़ा सा आपको बढ़ावा दे दे, ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेट कर दे, तो आप करते हो कि नहीं करते हो? बस यही चीज़ है ना। इसमें हमें ऐसे ही मित्रों की खोज करना चाहिए जिनसे हमें अधिक आत्मबल हो। ठीक है, मतलब ऐसा मित्र को खोजना चाहिए जो हमें सपोर्ट करे, उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था, है ना। उसका पल्ला उसी तरीके से पकड़ना है जिस तरीके से सुग्रीव ने राम का पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, ठीक है, मृदुल और पुरुषार्थी हो, ठीक है, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, ठीक है, जिससे हम अपने उनके भरोसे पर छोड़ सकें। ठीक है, मतलब भरोसेमंद होना चाहिए, नहीं तो भरोसा तोड़ देगा। फिर गाते चलना, क्या गाओगे? दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया, है ना। इसलिए भरोसेमंद दोस्त ढूंढना, है ना। यह विश्वास कर सके कि उसमें किसी प्रकार का धोखा ना होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, नहीं तो गाना गाते फिरोगे, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। चलो ठीक है, 21 नंबर सवाल देखो। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है? ठीक है, तो बिल्कुल हो सकता है, मित्र शत्रु पुरुष देव। ठीक है, तो हम लोग मित्र के बारे में पढ़ रहे हैं तो मित्र ही शीर्षक देंगे, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सच्चा मित्र मिल जाने पर हम क्या करते हैं? सामर्थ्य के अंदर का काम कर पाते हैं, सामर्थ्य के अनुसार काम नहीं कर पाते, सामर्थ्य से बाहर काम भी कर पाते हैं, सामर्थ्य से बाहर काम नहीं कर पाते। तो सिंपल सी बात है बच्चों, अगर मित्र सच्चा मित्र मिल गया ना, ठीक है, तो हम लोग सामर्थ्य से हम लोग ज़्यादा काम कर सकते हैं, है ना, अधिक काम कर सकते हैं, बाहर काम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमें कैसे मित्रों की खोज करना चाहिए? जिनसे हमसे अधिक स्वच्छता हो, जिनसे हमसे अधिक प्रेम हो, जिनसे हमसे अधिक दिखावा हो, जिनसे हम अधिक आत्मबल हो। ठीक है, हम लोग जस्ट अभी पढ़े क्या? जिनसे हमसे अधिक आत्मबल हो, ठीक है, हमसे ज़्यादा वो आत्मनिर्भर हो, है ना। चलिए आगे देखते हैं अब यहाँ से फिर से। नीचे दिए गए वार्तालाप में खाली स्थान प्रश्नों की संख्या 24, 25, 26 का क्रमांकित करना है, उन्हें उचित विकल्प को पूरा करना है। ठीक है, देखिए अब यहाँ से कुछ सवाल है। देखिए क्या लिखा है? दीपिका बोल रही है, देखो वहाँ दुर्घटना घटी है। ठीक है, तो पंकज बोला चलो उसकी क्या करते हैं, क्या करते हैं? चलो ऑप्शन देख लो। सहायता नहीं, अनदेखी, अवहेलना। तो सहायता करेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्या करेंगे? सहायता। पंकज भी इतना भी बदमाश नहीं कि सहायता नहीं करेगा, तो क्या बोलेगा? चलो उसकी सहायता करते हैं, है ना। तो कौन सा हो जाएगा 24 नंबर में? ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। फिर दीपिका क्या बोलती है? क्या फ़ायदा, इसे गंभीर चोटें आई, हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो पंकज बोलता है नहीं, इसके लिए अभी 1 घंटा बहुत महत्वपूर्ण है, चलो तुरंत इसे कहाँ ले जाएंगे? देखो अस्पताल ले जाएंगे। कहाँ ले जाएगा? देखो तो दार्शनिक के पास, शिक्षक के पास, चिकित्सक के पास, वकील के पास। तो चिकित्सा पास बच्चों, ठीक है, कहाँ ले जाएगा? चिकित्सा पास। दार्शनिक पास नहीं, ठीक है ना, शिक्षक पास ले जाएगा। अरे एक्सीडेंट हुआ है जी, कहाँ? शिक्षक पास, मेरे पास ले आएगा नहीं ना। वकील पास, बताओ, वहाँ कोर्ट मैरिज करना है ना। चिकित्सक के पास ले जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा 25 का। ठीक है, 25 का सी इसका राइट हो जाएगा, चिकित्सक के पास ले जाएगा। उसके बाद आगे पढ़ते हैं ना, मज़ा आ रहा है ना।
देखिए क्या लिखा हुआ है, नहीं इसके लिए अभी 1 घंटा, हाँ चिकित्सा के पास ले चलते हैं। दीपिका, तू क्यों डॉक्टर के चक्कर में फंसना चाहता है, जल्दी निकल यहाँ से, ठीक है। तो पंकज बोलता है नहीं, है ना, यह ठीक नहीं होगा, घायलों की सहायता करना हमारा क्या है, कर्तव्य है, क्या है देख लेते हैं। फर्ज है, दया है, कर्ज है, मर्ज है, तो फर्ज है बच्चों, ठीक है, फर्ज है ना, कर्तव्य बोल सकते हो या फिर फर्ज भी बोल सकते हो। यह ठीक नहीं होगा, घायलों की सहायता करना हमारा क्या है, फर्ज है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। फिर देखिए यहाँ पे कुछ लिखा गया है, इसको फिर से पढ़ना है और इसको ध्यान से पढ़ करके उसको जवाब देना है। क्या लिखा है, चांदनी रात की प्रकृति का श्रृंगार है, ऐसी रात्रि में प्रकृति चांद की चांदनी से सौंदर्यमयी बन जाती है। चांद की चांदनी कुदरत को नई नवेली दुल्हन की तरह संवार देती है। संपूर्ण प्राकृतिक चांदनी की सफेद किरणों को जगमगा उठती है। रात विहंस पड़ती है, फिर प्राकृतिक सौंदर्य में 4 चांद लग जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इससे कुछ सवाल है, इसको आपको जवाब देना है। 2 सवाल पूछा गया, चांद की चांदनी का श्रृंगार करती है, ठीक है, कौन करती है, तो ऊपर में हम लोग जस्ट पढ़े कि चांदनी रात प्रकृति का श्रृंगार करती है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रकृति श्रृंगार करती है। 4 चांद लगना का अर्थ क्या है मेरे बच्चों, ठीक है, तो 4 चांद लगने का अर्थ क्या है, शोभा बढ़ाना, 4 चांद दिखना, शोभा घटना, 4 गुना रोशनी होना, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा बच्चों शोभा बढ़ाना है ना, 4 चांद लगाना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड के 2 सपूत शीर्षक पाठ में क्या लिखा हुआ, मरांग गोमके किन्हें कहा गया है, ठीक है, तो ऑप्शन है बाबू राम नारायण सिंह, बिरसा मुंडा, विश्वनाथ सहदेव, जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जयपाल सिंह मुंडा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, बस की यात्रा शीर्षक पाठ की रचना कैसी है, ठीक है, तो ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, हास्य व्यंग्यात्मक, निबंधनात्मक, आत्मकथात्मक, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा हास्य व्यंग्यात्मक, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बूढ़ी पृथ्वी का दुख शीर्षक कविता में बूढ़ी पृथ्वी को किस बात का दुख है, प्रकृति का दोहन का, प्रकृति के प्रदूषण का, ए और बी दोनों, या पत्थरों को टूटने का। तो बच्चों बूढ़ी पृथ्वी का दुख जो है ये प्रकृति का दोहन का और प्रकृति का प्रदूषण का, दोनों का, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे सवाल देखते हैं हम लोग, अपराजिता। अपराजिता शीर्षक पाठ के अनुसार डॉक्टर चंद्रा को माइक्रोबायोलॉजी में डायरेक्टर की उपाधि कब मिली, ठीक है, तो 32 का जो आंसर मेरा हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, 1976 में। आगे देखते हैं हम लोग, समाचार पत्र में संपादकीय किसके द्वारा लिखा गया लेख है, तो खेल पत्रकार, सरकार, समाचार पत्र के मालिक, संपादक, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संपादक। 34 नंबर सवाल देखिए, तालाब बनता धर्म स्वभाव शीर्षक पाठ के अनुसार छात्र साल के बेटे जगत राज ने बुंदेलखंड में तालाबों की मरम्मत करवाई थी। वे तालाब किसके द्वारा बनवाए गए थे, ठीक है, तो चंदेल शासकों द्वारा, राष्ट्रकूटों के शासकों द्वारा, चोल शासकों द्वारा, या फिर पाल शासकों द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों क्या हो जाएगा, चंदेल शासकों, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अमरूद का पेड़ शीर्षक पाठ में अमरूद का पेड़ क्यों काटा गया, ठीक है, तो ऑप्शन है स्थान की कमी के कारण, अंधविश्वास के कारण, जलावन की लकड़ी के लिए फल में कीड़े लग गए थे, ठीक है, तो अंधविश्वास के कारण बच्चों, ठीक है, अंधविश्वास के कारण ही क्या काटा गया, अमरूद का पेड़, है ना, चूंकि यहाँ पे सब लोग घर में सोचते थे कि इसके कारण ही हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए 36 नंबर सवाल देखते हैं आप लोग, तालाब का शब्द का परिवाची शब्द क्या है, सरोवर, सरिता, पोखर, ठीक है, तो नहीं है ना, नहीं पूछ रहा भाई, तुम सोचे कि शब्द यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है, तो तालाब का शब्द का जो परिवाची शब्द नहीं है बच्चों, वो कौन नहीं है, सरिता नहीं है, बाकी सरवर भी है, सर भी है, पोखर भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इतिहास शब्द में इक प्रत्यय लगाने से नया शब्द कौन सा बनेगा, ऑप्शन है ऐतिहासिक, 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 ठीक है, तो इसमें अगर देखें तो सबसे शुद्ध जो शब्द देख सकते हैं बच्चों कौन सा आपका, तो ऐतिहासिक, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, गरम ठंडा, ठंडा गर्म समासिक पद में कौन सा समास है, ऑप्शन है अव्ययभाव, द्विगु, बहुव्रीहि, या फिर द्वंद्व समास, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, समान शब्द का विलोम क्या होगा, ऑप्शन है विषम, अपमान, अपमान, आदर, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अपमान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, अग्नि शब्द का उत्पत्ति के अनुसार किस प्रकार का शब्द है, ठीक है, तो तत्मस, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक है, तो अग्नि जो है बच्चों ये आपका क्या है, तत्मस है, ठीक है, तत्सम, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग,
चाह नहीं, ठीक है, यहाँ पद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ना है। चाह नहीं मैं सूरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। ठीक है, अब देखिए इससे कुछ रिलेटेड सवाल है, इसको जवाब देना है। देव कन्या के गहनों में कौन गूंथना नहीं चाहता है? ठीक है, तो तारे, कांटे, चांद या फिर पुष्प। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पुष्प। ठीक है, तो देव कन्या गहनों में कौन गूंथना नहीं चाहता? तो पुष्प, फूल। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। सूर्य शब्द का तद्भव रूप में दिए गए विकल्पों में कौन सा है? ठीक है, तो सूरज, शरीर, शशि, सूर्य। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है, सूरज। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। शिकारी ने शेर को बंदूक क्या किया? ने मारा, का मारा, से मारा, पर मारा। तो शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा, है ना, से मारा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, से मारा। आगे देखते हैं हम लोग। जो पका ना हो शब्द समूह में कौन सा एक शब्द होगा? अधपका, अपरिपक्व, अपका, कच्चा। ठीक है, तो जो पका नहीं है बच्चों, ठीक है, जो पका नहीं है उसको हम लोग क्या कहेंगे? अपरिपक्व। ठीक है, तो इसका कौन सा राइट हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, इसको आप देख लेंगे एक बार। ठीक है, मुझे कंफ्यूज लग रहा है थोड़ा सा। आप परिपक्व कहेंगे, कैसे कहेंगे? अध पका होना चाहिए या फिर कच्चा होना चाहिए? चलिए देख लीजिएगा, इसको एक कमेंट करके आपको बता दीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ा हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं। चलिए ठीक है, बाकी फिर आप लोग को देख के हम कर देंगे आप लोग का। अगर आप लोग को भी नहीं आएगा ना तो हम ये पिन कर देंगे। ठीक है, चलिए 45 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। जंगली जानवरों को शरण किसने दिया? ठीक है, तो जंगलों ने, बगानों ने, पर्वतों ने, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जंगलों ने। ठीक है, चलिए आगे आगे देखते हैं हम लोग। मान शब्द में आप अप उपसर्ग लगाने से नया शब्द क्या बनेगा? तो मान में, है ना, क्या बोल रहा है? मान। मान में अगर हम उपसर्ग क्या होता है? शब्द के पहले लगता है, तो लगा दो अप। ठीक है, तो अप मान बन गया, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। विज्ञान शब्द में इक प्रत्यय लगाने से क्या बन जाएगा? तो विज्ञानी, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक, वैधानिक। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं बच्चों वैज्ञानिक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 48 नंबर से। रवि जोड़ इंद्र को संधि से बनाने वाला नया शब्द होगा। ठीक है, तो क्या होगा? रवि इंद्र, रविंद्र, रविंद्र, रवाइंद्र। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रविंद्र। ठीक है, देखिए ये शुद्ध शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। 2 सवाल और बचा हुआ है बच्चों, बस 2 सवाल। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? ईश्वर शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नांकित में से कौन सा है? ठीक है, तो लालसा, परमात्मा, पंकज, पीयूष। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा परमात्मा। ठीक है, क्या हो जाएगा? परमात्मा। आगे देखते हैं हम लोग। दाल ना गलना के मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? सफल ना होना, असफल ना होना है, बचत करना, नष्ट करना। तो दाल ना गलने का मतलब है मेरे बच्चों क्या है? सफल ना होना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरे बच्चों 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा बच्चों। ठीक है, तो ये पसंद कर देना, लाइक कर देना। ठीक है, और सभी लोगों को बच्चों, ठीक है, कोने कोने तक, झारखंड के कोने कोने तक आप लोग वीडियो को पहुंचा दो मेरे बच्चों। ठीक है, और थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोग को। ठीक है, और आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसी तरीके से मैं बच्चों प्रत्येक सब्जेक्ट का, ठीक है, प्रत्येक सब्जेक्ट का आप लोग को मॉडल पेपर और भी लेकर आऊँगा बच्चों, और पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे को बताऊँगा आप लोग को। ठीक है, तो एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि सर सेट 3 भी इसका करवा दीजिए, और सब्जेक्ट का सारा सेट को करवा दीजिए। ठीक है, तो मैं अवश्य आप लोग के लिए करवा दूंगा। ठीक है, चलिए फिर बाकी मिलते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।